येषां न विद्यां तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यारूपेण मृगाः सरन्ति मनुष्यारूपेण मृगाः सरन्ति। येषां जिन लोगों के पास न विद्या है न दान है न तप है, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, न ज्ञान है न ही उनका चरित्र अच्छा है, गुणों न धर्म है, नहीं कोई गुण है नहीं कोई धर्मशाली व्यक्ति है। ते मृत्युलोक के वो व्यक्ति इस मृत्युलोक पे पृथ्वीलोक पे ऐसे घूमते हैं जैसे बिना पूछ के हिरण हो। तो हमें विद्यावान बनना है विद्यार्थियों। 28 तारीख का लेवल 2 रेट एग्जाम, रेट परीक्षा जो हुई है उसमें जो भाषा 2 के अंदर जिसने संस्कृत भर रखी है उसके 15-20 क्वेश्चन है, बच्चों ने बताए हैं। ऑप्शन स्मृति आधारित है, पेपर तो मिला नहीं, थोड़े बहुत प्रश्न मैं रिपीट करवाता हूँ। पेपर तो पूरा जैसे मैंने बच्चों से पूछा है, पेपर अच्छा हुआ, पढ़ाए हुए में से ही आया। तो समय को व्यर्थ किए बिना हम देखते हैं। पैंतीस की पूछ लिया संस्कृत में क्या कहते हैं। तो पंच को हम 5 को पंच कहेंगे और 30 को त्रिंशत कहेंगे। पंचत्रिंशत जो करके आए उसका बच्चे का सही है। बड़ी सरल घड़ी पूछी है। 15 मिनट के समय को पाद कहेंगे, स यानी 7, सपाद, पाद के साथ यानी 15 मिनट जाता है 10 से, तो सपाद 10 वादनम, सपाद 10 वादनम। एक पंक्ति पूछी है, भिक्षुकाय धनम ददाति, इसमें विभक्ति बताओ। बड़ी सरल है, राम शब्द की, राम रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामभ्यम रामी रामाय। बालक की याद है तो बालक की चतुर्थी एक वचन भी बालकाय, कोई दिक्कत नहीं है। भिक्षु के भय धर्म ददाती भी कर देता तो भी आप चतुर्थी करते हो, और भिक्षुकाय एक वचन में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, आप बड़े अच्छे से करके आ गए। उच्चारण स्थान का भी बड़ा अच्छा प्रश्न आया। उच्चारण स्थान का जो क्वेश्चन आया हमारा, अनुस्वार पूछ लिया, अनुस्वार का उच्चारण स्थान तो आपको मैंने याद करवा रखा। एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ए का और कै वर्ग का कंठ है, इचु यसा नाम तालु, ई का और च वर्ग का तालु है, य और श का, ई च वर्ग य और तालव्य संकर वाला स उनका तालु है। ऋतु रसाणा मूर्धा, री का टू यानी ट वर्ग ट ठ ड डण है, र और मूर्धन्य श उनका मूर्धा है। यम गणनम नासिका च, यम गणनम नासिका है। एदई तो कंठ तालु, ओदौ तो कंठोष्टम, ए का कंठ तालु है, ओ का कंठोष्ट है। वकार से दंतोष्टम, व का दंतोष्ट है। यम गणनम नासिका से, ठीक है। तो अनुस्वार का नासिका उच्चारण स्थान है। एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बातों बातों में बताई थी कि धनवान आदमी के पास सब जाना चाहते हैं, वो दर्शनीय है, वो श्रवणीय है, उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो वो पंक्ति आगे, सर्वे गुणा आश्रयन्ते, सभी गुण किसके आश्रित है? सोने के आश्रित है, धन के आश्रित है, तो उसको हम कहेंगे कांचनम, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। गरीब के पास कोई भी जाना पसंद नहीं करता। फिर इक प्रत्यार, कई बार बताया इक प्रत्यार। अंतस्थ क्या है? यर यवरल है। उसमें क्या है? सैसस है। इक क्या है? ए ई उन से शुरू करेंगे तो ए तो नहीं है, इक पूछा है। ए ई उ न, लास्ट वाला हम लेते नहीं है। और फिर रील दृक का कह नहीं लेंगे, तो ये 4 इक प्रत्यार के अंदर आएंगे। 7 का प्रश्न है, जन्मतः है, जन्मतः में प्रत्यय पूछ लिया आपका, तहसील प्रत्यय, जन्मतः में प्रत्यय होगा, तहसील प्रत्यय होगा जन्मतः है। प्रददाति में लकार पूछ लिया भाई, प्रददाति, तो क्या हो गया? प्र उपसर्ग लगा है,
ददाती, दा धातु का कौन सा लकार है? लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रय उपसर्ग लग गया, लेकिन ददाती लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। पठती की बाती, तीतंती तो आपने शॉर्ट में याद ही कर रखे होंगे, तो तीतंती के हिसाब में लट लकार वर्तमान काल है। संधि विच्छेद पूछा, एक शब्द दिया है अस, इसका पूछ लिया विद्यार्थियों संधि विच्छेद। तो अस्तिमानी है, ये अस्तिमानी है, ये ई का ये हुआ है, ठीक है, अस्ति प्लस अंत। अब मैं आपको ऊपर वाला बना के दिखाता हूं। ये ई का ई निकल गया, तय में से ये हलंत हो गया, फिर ई की जगह पे यह हो गया प्लस अंत। हिरण संधि में ई उ रिल री की जगह यह वाला करते हैं ना, ये हो गया। फिर अब जब इसको जोड़ेंगे, ए आधा से आधा तय, यह में ए मिला यह पूरा, तो ये इसका डिवाइडेशन है, संधि विच्छेद है, और संधि का नाम है यण संधि। यण संधि में हम क्या करते हैं, ई उ रील री के स्थान पे य व र और ल करते हैं। अगला प्रश्न है, संतति, इसमें विभक्ति पूछ लिया। संतति में जिसके भी मति शब्द याद है, मति शब्द याद है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन के अंदर आपका ये संतति शब्द बनेगा। कौन सी विभक्ति में? द्वितीय विभक्ति में। यण, ये देखो इक की जगह यण, घुमा फिरा के सभी पेपर के अंदर 27 तारीख वाले में 28 के किसी में इक पूछ रहे हैं, किसी में यण पूछ रहे हैं, किसी में अक प्रत्याहार पूछ रहे हैं, अयुण के ऐसे रिल री के क्या तक। तो इसमें यण प्रत्याहार में यह वरल है, यण प्रत्याहार, ठीक है, यह वरल है यण प्रत्याहार। फिर एक प्रश्न पूछा इन्होंने 12 का, विवेचितेव, क्षम्यताम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विवेचित यानी व्याख्यान किया गया, इव यानी की तरह, व्याख्यान की तरह, तो ए और ई मिलके ए गुण शब्द बन जाएगा विवेचितेव। विवेचितेव गुण संधि का उदाहरण है। स्थित्वा में प्रत्यय पूछा है, क्या प्रत्यय करके आओ बताओ? स्थित्वा, अरे पठित्वा पठ धातु कत्वा प्रत्यय, घृत्वा घृ प्लस कत्वा, रक्षित्वा रक्ष प्लस कत्वा, हसित्वा हस प्लस कत्वा, नमत्वा नम धातु कत्वा प्रत्यय नमस्कार करके, गत्वा गम धातु कत्वा प्रत्यय, गत्वा जाए तो धातु पूछ ले, गम धातु, गै धातु नहीं गम धातु, तो इसने स्थित्व पूछ लिया। सीधा सरल बहुत ही, इससे तो कठिन पेपर L1 वालों का आया था, आपसे कठिन। तो स्था धातु कत्वा प्रत्यय, सा सदैव पुस्तकम पठती, सा सदैव पुस्तकम पठती, कर्मवाच्य बनाना है इसका, सा सदैव पुस्तकम पठती। सिंपल सा कर्ता में तृतीया करनी है, तो अगर ये स होता, स है सदैव पुस्तकम पठती, सदैव पुस्तकम पठती,
तो सह तत् शब्द का पुल्लिंग भी स है, तो तृतीया सह तौ ते तम तौ तान तेन बनेगा। ये तो स्त्रीलिंग है, दूर के लिए सा बालिका, साध्यापिका, सा माता, दूर के लिए वह, पास के लिए ऐसा, ऐसा बालिका, ऐसा अध्यापिका, ऐसा माता। तो सा तेताः ताम तेताः, तृतीया में तया, तया आ जाएगा। तया देख लो, जिसमें भी तया वो सही है। और फिर सदैव तो अव्यय है, जैसा का तैसा रहेगा। पुस्तकम का कर्म में प्रथमा बनानी है, लेकिन पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि फलम की बाती, इसका प्रथमा और द्वितीय में पुस्तकम ही बनेगा। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। और पठती का आत्मनेपद में पठ्यते, तया सदैव पुस्तकम पठ्यते। एक उदाहरण है, महतिम शक्ति, महतिम शक्तिम, बड़ी शक्ति। तो बड़ी तो इसकी विशेषता है, महती यानी बड़ी शक्ति, ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकतवर। और इसका पूछा गया था, विशेष्य पूछा, तो विशेषण है बड़ी, और किसकी विशेषता बता रहा है, वो विशेष्य हो जाएगा। तो विशेष्य है इसका शक्तिम। प्रश्न बताना विद्यार्थियों, 15-16 प्रश्न करवाए हैं, जो 15-16 प्रश्न और बच गए तो वो क्या क्या आपका आया है उसका फिर भेज देंगे आपके पास उसके उत्तर। एक बड़ी खुशी की बात है विद्यार्थियों कि बहुत जल्दी अपना ये जो छोटा बोर्ड है डिजिटल बोर्ड होने वाला है बड़ा। तो जिससे हमारा कोई भी कंटेंट है, किसी भी मतलब कोई भी एग्जाम संबंधित प्रश्न है, मनोविज्ञान है, जो प्रश्न हमारे आते हैं उसको जैसे अब लिखो, लिख के समझाओ, लिखने में समय जाता है, उसका उस बुक को खोल लेंगे, पीडीएफ बना के उसके अंदर डाल के आपको अधिकाधिक लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। कोशिश तो अभी 2-4 दिन में लाने की है, नहीं तो 1 जुलाई से लाया जाएगा, क्योंकि 1.5 महीने की छुट्टी पड़ेगी ग्रीष्मकालीन अवकाश की, उस बीच थोड़ा व्यवधान रहेगा। तो आप अच्छे से पढ़े, अपनी तैयारी को रनिंग में लगे रखें, जो आपकी आदत अच्छी आदत पड़ी है उसको छोड़े नहीं, क्योंकि विद्या के समान कोई कल्पलता नहीं है। विद्या और कल्पलता के समान बताया गया, ये आपको सब कुछ देती है। जैसे सत्संगति है ना, चेतः प्रसाद्यते दिक्षु तनोति कीर्ति, हर तरफ आपकी कीर्ति को फैलाएगी, यश को देगी। सत्संगति कथे किम न करोति पुंसाम, सत्संगति को क्या नहीं करती। वैसे विद्या सर्व फलदायिनी है, विद्या के समान कोई धन नहीं है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।